लाख बुरे हैं हम, पर तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया, मैं ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नजर में बुरा बनता गया। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही जरूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरा अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी और जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगेगी और जिंदगी में फैसला अच्छा देने लगोगे। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक किसान रहता था। उसका एक पुत्र था, अमन। एक दिन उसके पिताजी ने उससे कहा कि जा बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत से लेकर आ जा। अमन एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और जब उसने कुल्हाड़ी चलाई तो पहला वार एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर पड़ा। उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बबूल का पेड़ था जो पूरी तरह कांटों से भरा था। उसने उस पेड़ के पास में जाना जरूरी नहीं सोचा। आखिर वह अपने हाथों में कांटे क्यों चुभवाए? मित्रों, अब इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है, थोड़ा कम अच्छा होता है, उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उसको ज्यादा तंग नहीं किया जाता। आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती हैं। वहीं अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और अंत में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उससे मनवाना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और कैसे बने। जिंदगी में अगर आपने दो चीजों को सही समय पर सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख लिया तो कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा, फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोलें या बुरा बोलें। पहली चीज है हाँ और दूसरी चीज है ना। अगर आपने जिंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब आपको ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोलें, आपको कितना भी बुरा बोलें, कितना ही जिद्दी बोलें, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन आप अगर देखोगे अपनी लाइफ में पलट के तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे यह बात बताओ, यह जो जिंदगी जी रहे हो वह ना आपको बबलू के नाम पे मिली है, ना सोनू के नाम पे मिली है, ना मोनू के नाम पे मिली है। यह जो जिंदगी है आपकी, वह आपके खुद के नाम पे मिली है। यह हमारे पिता के भी नाम की नहीं है, उनको अलग जिंदगी मिली है और हमें अलग जिंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना, उस नाम के हजारों इंसान हैं इस दुनिया में। आप लोग तो रोज फेसबुक, इंस्टाग्राम में सर्च मार कर तो देखते ही होंगे। फिर कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनाती है? आपकी यूनिक पर्सनालिटी और उसकी यूनिकनेस कब तक बनी रहती है? जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर, किसी और की बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया, उसी टाइम आपकी है जो यूनिकनेस है खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वह आपकी नजरों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीजन है ना हाँ बोलने का और ना बोलने का, वह टोटली आपकी मेंटालिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका समय बर्बाद करेगा तो उसको करने देते रहोगे, क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल कर आएगी, आप ज्यादा दूर की नहीं सोचते। आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वहीं अगर आप यह सोचोगे कि यही समय की बर्बादी है, लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे, दूसरों के फालतू के कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको यह लगता है ना
कि अगर मैंने मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत समझेगा या फिर कभी मुझे जरूरत पड़ी तो साथ नहीं देगा। यह जो अकेले होने का फेयर है ना, वही लोगों की हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी, और सामने वाले का काम निकल जाता है। वह अपना फायदा लेकर निकल लेता है और आप पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन मैं ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर सॉफ्ट टारगेट रहोगे किसी के लिए तो वह पहले ही आपको निशाना बना लेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि सॉफ्टनेस जरूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ बनना जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंख बंद करके उस पर भरोसा करते जाओ। जरा आप यह देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान होता आपके साथ तो वह रुकता तुम्हारे साथ। अगर मैं ठीक उसको वैसा ही काम करने को बोलता जैसा वो मुझसे करने को बोल रहा है, तो क्या वह भी मानता मेरी बात? क्या सामने वाला भी हमारे समय की इज्जत करता, या केवल मैं ही उसके लिए अपना समय बर्बाद कर रहा हूं? अगर मैं ठीक उसको वैसा ही बोलता करने को जैसा वो मुझे बोल रहा है, तो क्या वह भी मानता मेरी बात? क्या सामने वाला भी हमारे समय की इज्जत करता, या केवल मैं ही उसके लिए अपना समय बर्बाद कर रहा हूं? जैसा वह बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा, या मेरी इज्जत को तो नुकसान नहीं हो रहा? जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो ना, तो हर पहलू को ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर यह नहीं देखते कि इस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर यह नहीं देखते कि यह जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है, ना यह ऐसा बोल रहा है, ना यह किसी और को भी जाकर बताता होगा हमारे बारे में, यह नहीं सोचोगे। इसलिए कहता हूं कि अगर कोई बात सही है तो उसको सही बोलो, और अगर कोई गलत बात है तो उसको गलत बोलो। फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं। कहते हैं कि अच्छे लोगों को दूसरों में अच्छाइयां और बुरे लोगों को दूसरों में बुराइयां ही नजर आती हैं। इसीलिए अगर तुमको कोई बुरा बोल दे, टेढ़ा बोल दे, तो उनकी बातों को नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या सच में तुम बुरे हो। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ मत बनो। चाहे दूसरों की नजर में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे जैसा ना बन पाए। और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनो, किसी वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज को दिमाग में हमेशा याद रखना, कुछ ऐसा जरूर करना कि जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो मित्रों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। और जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरा राधे राधे।